गुड मॉर्निंग क्लास 6। वेलकम बेटा। आज नया सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा और हम लोग भी थोड़ा सा आप लोगों की उम्मीद करके बैठे थे कि अप्रैल से आप लोग आएंगे, लेकिन सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अभी आप लोगों को थोड़े दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेज ही अटेंड करनी पड़ेंगी और वैक्सीनेशन जल्दी हो जाएगा और होप है कि जल्दी से कॉलेज खुल जाएगा। तो क्लास 6 आप अभी बिल्कुल नए हैं इस कैंपस के लिए, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ आप लोगों को और फिर हमारी जल्दी ही लाइव क्लास होगी जिसमें आप लोग भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो बच्चों, मेरा नाम मंजू कर्नाटक है। मैं आपको इस सेशन में हिंदी पढ़ाऊंगी और हम लोग बहुत अच्छी तरह से रेगुलर होकर काम करेंगे। ये मैं पहले दिन ही बता रही हूँ कि मैं कभी भी आपको जो रिटर्न वर्क दूंगी, किसी भी बच्चे को फ़ोन करके वीडियो कॉल करके उसका रिटर्न वर्क मैं देखूंगी। इसलिए बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हिंदी में एक कॉपी बनानी है। आपने बुक्स खरीद ली होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और कई बच्चों ने तो उन्हें पढ़ भी लिया होगा क्योंकि नई नई बुक्स हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं उसमें हिंदी में। तो आप उसको पढ़ते रहिएगा और एक कॉपी बना लीजिएगा। आप अपने पुराने पेपर अगर बचे हुए हैं उनसे भी मिला के बहुत अच्छी सी कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बननी चाहिए लगभग 150 पेजेज की। और बच्चों, पहली बात आप नोट करिए कि आपको हिंदी में केवल एक कॉपी बनानी है। मैं फिर से ध्यान से कह रही हूँ, कुछ बच्चे ग्रामर की अलग बना लेते हैं, बाल राम कथा की अलग बना लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। आपको हिंदी में सिर्फ एक कॉपी बनानी है जो लगभग 150 पेज की होगी। अगर वो भर जाएगी तो फिर हम दूसरी कॉपी बना लेंगे। तो बच्चों, आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बातें मैं नहीं करूँगी, थोड़ा सा वर्क होगा आपके पास लिखने का, क्योंकि मुझे आप लोगों की राइटिंग चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम लोग बच्चों, कभी कभी लगता है कि हम हिंदी खाली एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ते हैं। हिंदी का कोई पर्पज़ ही नहीं है पढ़ने का, लेकिन हमें इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिलते हैं पढ़ने वाले जो हिंदी में भी उतने ही मार्क्स लाते हैं जितने मैथ्स और साइंस में। बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, हम इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं और मुझे उम्मीद है मेरी नई क्लासेज भी ऐसी ही होंगी और हम लोग बहुत खुश होकर हिंदी की पढ़ाई करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हिंदी में हमें मुश्किल क्या आती है बच्चों को, मात्राओं की गलतियाँ होती हैं बच्चों से। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि छोटी मात्रा कहाँ होती है और बड़ी मात्रा कहाँ होती है, चाहे वो अ की हो या ई की हो या ऊ की हो, ओ की हो, ऐ की हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हैं बच्चे। और क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है बच्चों, हम लिखना कम चाहते हैं, हम टाइपिंग करना चाहते हैं लेकिन पेन उठाकर लिखना कम चाहते हैं। तो एक तो हमारी हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है और दूसरा हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होने लगती है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी। तो सबसे पहले बेसिक्स हैं कि हमें हिंदी में इंटरेस्ट लेना है और अच्छा लिखना सीखना है बच्चों। और सबसे पहले मैं बच्चों को ये भी बताऊंगी कि वो अपनी एक छोटी सी हैंडबुक, एक डायरी बनाएंगे जिसमें अपने एक्सपीरियंसेस भी हिंदी और इंग्लिश में लिखना शुरू करेंगे, जिससे उनके एक्सप्रेशन का वे बढ़ेगा, उनकी हिंदी इम्प्रूव होगी और उनको इंग्लिश लिखना भी आएगा। तो बच्चों, क्या करना है, एक डायरी बनानी है, उसमें पहले पेज पर बहुत सुंदर सी ड्राइंग बनानी है कि वो आपकी अपनी डायरी है। आप उसमें कुछ भी, अपना गुस्सा, अपनी खुशी, अपना कोई ऐसी परेशानी छोटी मोटी, उसको शेयर कर सकते हैं डायरी के साथ। क्योंकि पता है, कभी कभी लाइफ में बहुत गुस्सा आता है बच्चों, जब हम किसी से कह नहीं पाते, तो यदि हम लिख लें उस गुस्से को, और कभी कभी बहुत खुशी होती है तो उस खुशी को भी हमें एक्सप्रेस करना चाहिए उस डायरी के माध्यम से। तो कभी कभी छोटी छोटी कहानियाँ बनाइए, कभी छोटी छोटी कविता लिखिए, जिससे आपके मन के भाव उस डायरी पर आएंगे। और पता नहीं कल आप क्या बन जाएं भविष्य में, तो वो डायरी आपके काम आएगी और हो सकता है बच्चों वो डायरी एक अच्छी सी पुस्तक बन जाए। जैसे आपको मैं बताती हूँ कि नेहरू जी जेल से अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी तब छोटी थी,
पत्र लिखा करते थे कुछ कुछ समझाते हुए जीवन के बारे में, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई कर रही है, उसका मन इस समय पढ़ने से भटकेगा इधर उधर, तो वो उसको बहुत नॉलेज से भरी हुई चिट्ठियाँ लिखा करते थे। और बच्चों पता है, आज उन चिट्ठियों को पिता के पत्र पुत्री के नाम एक बुक का रूप दे दिया गया है, जिसे हम सिलेबस में पढ़ाते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे और आप हिंदी में भी पढ़ेंगे। आपकी 6th क्लास में एक लेसन भी है, संसार पुस्तक है, जिसमें नेहरू जी ने इंदिरा जी को बताया है कि प्रकृति की वस्तुएं हमें कैसे हेल्प करती हैं दुनिया के बारे में जानने के लिए। तो इसलिए आपको लिखने की आदत डेवलप करनी है। आजकल लिखने की कमी से बच्चे अपने भाव एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों जब किसी के सामने इंटरव्यू की बारी आती है, स्टेज में बोलने की बारी आती है, तो हम लोग डरने लगते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हमारी वो बातें हो गई जो पढ़ाई से एक्स्ट्रा हैं। अब मैं सीधे हिंदी पर आ जा रही हूँ कि हिंदी एक बढ़ती हुई भाषा है बच्चों। चाइना में बोली जाने वाली चीनी भाषा बहुत बड़ी भाषा है, उसके पश्चात हिंदी का ही नंबर आता है। हिंदी अब विश्व भर में प्रचलित है और हिंदी आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री हिंदी भाषी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदी भाषी हैं, और आप देखिएगा अब कोई भी नेता, राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने भी हिंदी सीख ली है। सोनिया गांधी हिंदी नहीं बोल पाती थी क्योंकि वो मूल इटली की निवासी हैं, लेकिन उन्होंने भी हिंदी सीख ली है। तो हिंदी सीखना बहुत ही अनिवार्य है। मान लीजिए कल आप IAS बनते हैं, आपको लीड करना है किसी मंत्रालय को, किसी ऑफिस को, आपको अपने कर्मचारियों को लीड करना है, उन्हें कुछ बताना है, तो हिंदी सीखना अनिवार्य हो जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी में भी जो लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारा देश हिंदी भाषी देश है, तो वहाँ पर भी हिंदी के बिना काम नहीं चलता है। तो बच्चों को कई बार इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, तो इसलिए हिंदी सीखना सबके लिए अनिवार्य है। तो बच्चों आज मैं आपको सबसे पहले बताना शुरू करती हूँ कि हिंदी में हम मात्राओं को किस तरह से समझ नहीं पाते हैं और छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हिंदी हमारी ध्वनि पर आधारित भाषा है। जैसी हम साउंड करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, जबकि इंग्लिश और अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं होता है। अगर हमने अ बोला है तो हम अ ही लिखेंगे, जबकि इंग्लिश में इसके लिए मतलब अलग अलग, कहीं पर साइलेंट हो जाता है ध्वनि, कहीं पर कुछ हो जाता है, तो वो ध्वनि में थोड़ा फ़र्क होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से जैसे के की ध्वनि भी क होती है और सी की ध्वनि भी क होती है, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगी कि हमारी मात्राएं कैसे प्रयुक्त होती हैं। तो बच्चों मात्राएं क्या हैं? स्वर जो हमारे अ से अह तक, अ आ ई उ ए ऐ रे री लिल री ए ऐ ओ औ अंग हो, ये हमारे स्वर हैं। इन्हीं की हमारी मात्राएं बनती हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी अ की ध्वनि से बनने वाली मात्राएं। जैसे हमारा अ है तो उसमें हम ध्यान दीजिएगा कि जब उसकी मात्रा बनती है, क्योंकि हमारे सारे स्वर जो हैं, वॉवल्स जो हैं अ से अह तक, वो मात्राएं बनाने का काम करते हैं। तो अ की मात्रा में एक खड़ी पाई होती है, यानी कि एक डंडा होता है। जब हम क लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, क के साथ हमें अ सुनाई देता है। जैसे देखिए क, अब हमने का कर दिया तो अ नहीं सुनाई दे रहा, क्या सुनाई दे रहा? आ। तो हमारी जो डंडे हैं वो भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो कमल, हर जगह अ लगा है, क म ल, तो हमने क में भी अ का प्रयोग किया है, म में भी और ल में भी, कमल। तो इस तरह से बच्चों हमारा हर जगह अ की ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। तो अगर, मगर, डगर, मर, पर, डर, इनमें सब में हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हमारा डंडा भी कितना होगा? 1 होगा। तो हमारे, अगर हम आ की ध्वनि करें, जैसे आर, पार,
मामा, नाना। तो हमें क्या सुनाई दे रहा? आ सुनाई दे रहा। आप सुनिएगा ना। न में हमें क्या सुनाई दे रहा? आ। तो हमें न में कितनी मात्राएं लगानी है? अ की 2। ठीक है। अगर हम नन लिखते तो एक एक मात्रा लगती। नाना में कितनी कितनी मात्राएं लगेंगी? 2 2। तो इस तरह से हम ध्वनि सुनते हुए मात्रा लगाना सीखेंगे। अब हम छोटी की मात्रा में आते हैं। कैसे पहचानते हैं? उसे हम जल्दी बोलते हैं, कम टाइम देते हैं। गिर, मिल, हम जल्दी से ई को बोलते हैं। पिता, दिया। ठीक है। सिला, तो हमने स में छोटी ई लगाई तो हमने उसे जल्दी बोल दिया। इसी को पिता को अगर हम बड़ी ई लगाकर बोले बच्चों तो शब्द बदल जाएगा, पीता हो जाएगा। दीपा, ये देखा। तो इस तरह से हमारी मात्राओं की ध्वनि के साथ हमारे मात्राएं भी बदलती जाती हैं। तो बड़ी ई दीदी, मीरा, चीनी, मीठी। हम खींच के बोल रहे हैं ई को तो क्या लगेगा? बड़ी ई लगेगी। तो इसी तरह से जब छोटा ऊ लगेगा तो आवाज़ जल्दी आएगी। कुल, बुलबुल, चुलबुल। तो हमने ऊ को क्या बोला है? जल्दी बोला है। तो ऊ कैसा है? छोटा ऊ है बच्चों। इसी के बाद कूल, भूल, शूल। हमने ऊ को क्या कर दिया? थोड़ा सा खींच दिया तो हमारा ऊ क्या लगेगा? बड़ा लगेगा बच्चों, बड़ी मात्रा लगेगी। ठीक है। ऐसे ही मेला। ठीक है। देना, ए लग रहा है। ए में मात्रा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो वर्णों के ऊपर लगती है तो एक मात्रा लगती है। देना, बेर, मेला, शेर, शेर, है ना। जो इस तरह की चीज़ें हैं उनमें एक मात्रा लगी हुई है। अब हम आ गए बच्चों ए की मात्रा में, जहाँ ऊपर 2 मात्राएं लगा दी जाती हैं। सैर, बैर, मैला। ऐ की मात्राएं हैं जहाँ 2 मात्राएं लगती हैं जो हमें सुनाई भी देती हैं। तो आज से आप जब भी हिंदी लिखेंगे तो ध्वनियों का इस्तेमाल करते हुए मात्राएं लगाएंगे। अब ओ की मात्रा में क्या होता है? धोबी, गोभी। सब में सुनाई दे रहा आपको, देखिए ओ, तो एक मात्रा लगेगी। अब हम औ में आ गए तो और, समझ रहे? ठौर, ये मात्राएं हैं। दौर, तो हमने औ लगाया और उसे बोलने में भी सुनाई दे रहा है। अंग की मात्रा अंगूर, अंतिम। हर जगह अ लगा है, जिसे हम थोड़ी कहाँ जाते हैं? नाक में जाते हैं और इसे कहते हैं अनुस्वार। जब हम नाक में जाते हैं, शब्दों के ऊपर बिंदी लगती है तो ये अंग की मात्रा होती है और इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अह की मात्रा में ह की ध्वनि आती है, लेकिन ह लिखा नहीं जाता है, 2 बिंदियां लिखी जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अतः अ और त लिखेंगे और ह की जगह पर क्या लगेंगी बच्चों? 2 बिंदियां, और जिनका नाम क्या होता है? विसर्ग। ये विसर्ग आपको संस्कृत में भी काम आएंगे, बहुत जगह लगते हैं। जैसे रामः, तो राम के बाद ह लिखा नहीं जाता है। किस रूप में उसे प्रयोग किया जाता है? विसर्ग के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है। तो आज मैंने आपको अ से अह तक की केवल मात्राएं सिखाई हैं। ठीक है। और आज आपका काम क्या होगा कि आपको अपनी पहली कविता पढ़नी होगी। ठीक है। और उस कविता को गा गा कर भी सीखना होगा। वह चिड़िया जो, आपकी बहुत सुंदर सी कविता है जिसमें चिड़िया के गर्व, उसके स्वाभिमान के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि चिड़िया से हमें भी क्या क्या सीख लेनी चाहिए। बच्चे, जो ये कविताएं होती हैं ना, आपके लेसन जो होते हैं वो चिड़िया के लिए नहीं होते हैं। चिड़िया क्या सुन पाती है उनको? किसके लिए होते हैं वो लेसन्स? आपके लिए होते हैं बच्चों। तो जो मैंने आपको आज बताया, मैं लाइव क्लास में इससे पूछूंगी भी आपसे कि मैंने आपको पहले दिन क्या पढ़ाया। तो बच्चों, ये हमारी पहली कक्षा है जिसमें आपको मात्राओं को ध्वनि के आधार पर लिखना सीखना है। और आज आपको अपनी पहली कविता घर में ज़ोर ज़ोर से पढ़नी है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, आपकी हिंदी इम्प्रूव करने के लिए और स्पीकिंग स्किल्स जो होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको हिंदी के किसी भी लेसन को ज़ोर से पढ़ना होगा।
ध्वनि के साथ पढ़ना होगा बच्चों, ठीक है। हम घर में हैं इसलिए हम निराश न हो, हमें जो भी रास्ता मिला है बच्चों उसमें हम जो बेटर कर सकते हैं, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू 6 क्लास। आज हमने क्या सीखा इसकी चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे। और आज का टाइम आपका कॉपी बनाने के लिए, उसमें कवर चढ़ाने के लिए, उसमें अपना नाम लिखने के लिए है। आप अच्छी तरह से कॉपी बनाइएगा। मे बी रैंडम में कभी भी किसी की कॉपी चेक कर लूँगी और हम अपनी अगली कक्षा में अब लिखित कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।